महिष्मति की असंख्य प्रजा और मान और प्राण की रक्षा करूंगा। और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति भी। बाहुबली 3 को लेकर भले ही अभी तक ऑफिशियल तौर पर विलन का नाम फाइनल नहीं हुआ हो, लेकिन अंदर खाने की जो सबसे मजबूत चर्चा चल रही है वो सीधे सीधे भल्लाल देव की तरफ इशारा करती है। राणा दगुपति का ये किरदार इतना ताकतवर और गहराई से लिखा गया था कि खुद राजामौली ने पूरे इंटरव्यू में कहा है कि भल्लाल देव कई मायनों में बाहुबली से भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर था। अब सवाल उठता है कि बाहुबली द कंक्लूजन के एंड में तो भल्लाल देव की मौत हो गई, तो वापसी कैसे होगी? इसी पॉइंट पर फिल्म के सबसे बड़े ट्विस्ट की बात चल रही है। अंदर की खबरें ये कहती है कि बाहुबली 3 की कहानी टाइमलाइन के साथ खेलती है, यानी ये प्रीक्वल और सीक्वल का ऐसा मिक्स होगा जिसमें भल्लाल देव की बैक स्टोरी, उसके मन की साजिशों और उसका राजकीय विस्तार गहराई में दिखाया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि शायद उसकी मौत भी उतनी सीधी नहीं थी। कुछ लोगों का मानना है कि राजामौली भल्लाल देव के अलावा एक नया विलन इंट्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं, कोई ऐसा जो महिष्मति साम्राज्य से बाहर का हो और जो भल्लाल देव के भी अतीत से जुड़ा हो। लेकिन भल्लाल देव का किरदार अब भी इस पूरी फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा एंड इमोशनली चार्ज्ड विलन बना हुआ है। हिंदी वर्जन की बात करें तो शरद केलकर की आवाज को आज भी लोग बाहुबली की पहचान मानते हैं। महेंद्र और अमरेंद्र बाहुबली दोनों के लिए उनकी आवाज इतनी दमदार थी कि उन्हें द वॉइस ऑफ बाहुबली कहा जाने लगा। इतना ही नहीं, बाहुबली 3 के हिंदी वर्जन के लिए भी ये लगभग तय माना जा रहा है कि शरद केलकर ही डबिंग करेंगे और शायद इस बार भल्लाल देव की हिंदी आवाज में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल जाए। राजामौली इस फ्रेंचाइजी को सिर्फ तीसरे पार्ट तक सीमित नहीं रखना चाहते। बाहुबली 3 असल में एक ऐसी फिल्म होगी जो इसे पूरे ब्रह्मांड को आगे बढ़ाने के लिए दरवाजा खोलेगी। यानी ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि आगे की कई कहानियों की नींव है और उसमें भल्लाल देव की मौजूदगी चाहे फ्लैशबैक में हो या फिर किसी नए मोड में पूरी तरह से जरूरी मानी जा रही है। वेल, आप कितने एक्साइटेड है बाहुबली 3 के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Until then, keep watching Bollygraph Studios।